Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class our chapter number 13 is complete. Today we will start a new chapter, chapter number 14. Now चैप्टर नंबर 14 परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है स्टूडेंट? परसेंटेज टू वर्ड से मिलकर बना है। पर प्लस सेंट। पर का मीन्स होता है आउट ऑफ और सेंट का मतलब होता है 100। मीन्स परसेंटेज का मतलब हुआ आउट ऑफ 100। मीन्स 100 में से कोई गिवन नंबर उसकी परसेंटेज क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। ना स्टूडेंट्स यहाँ ये फिगर गिवन है, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और 30 पार्ट्स इसमें शेडेड है। शेडेड पार्ट के लिए परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगी 30/100 मीन्स 30%। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 14.1। स्टूडेंट 14.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन राइट करनी है। नाउ पार्ट ए। स्टूडेंट पार्ट ए में 46 पार्ट शेडेड है, आउट ऑफ टोटल पार्ट्स है 100। स्टूडेंट्स इसकी परसेंटेज क्या होगी 46%। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स रिमेनिंग पार्ट्स पार्ट बी एंड सी सेम इसी तरह सोल्व होंगे या आप खुद सोल्व करेंगे। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड के इच पार्ट्स में गिवन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट ए में गिवन है फ्रैक्शन 4/10। स्टूडेंट्स इसको टू टाइप से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है 4/10 मल्टीप्लाई बाय 100% से इसको मल्टीप्लाई कर दो एम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करेंगे। मीन्स जो इसमें से कट होता है उसको कट करेंगे, 0 से 0 को कट किया। स्टूडेंट्स अब 4 और 10 बचता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 10 जा 40%। सेकेंड मेथड है स्टूडेंट्स 4/10 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स 4/10 सेम राइट करेंगे और अब हमें डिनोमिनेटर में 100 बनाना है। तो हमें 10 गिवन है, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 बनेगा 10 से। और सेम जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई है सेम उसी नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40/10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। आंसर क्या है स्टूडेंट 40%। स्टूडेंट्स मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं, आपको जो इजी लगे उससे आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट डी 13/20। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। मीन्स इससे जो कट होता है उसको कट कर देंगे। 0 से 0 को कट किया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। नाउ अब 13 5 जा 65। आंसर क्या होगा स्टूडेंट 65%। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट पार्ट एच में हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 जा 6 + 1 7, 7/2। नाउ स्टूडेंट्स इसको अब हम सिंपली सोल्व कर सकते हैं। 7/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ कट होता है स्टूडेंट्स, कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0। नाउ स्टूडेंट्स 7 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 350%। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। सो यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 5 के साथ सोल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज किया था और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 0.3। स्टूडेंट्स इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या है 100% से इसको मल्टीप्लाई करना है। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे 3 × 100। अब हमें इसमें से पॉइंट को रिमूव करना है। पॉइंट चेंज इनटू 1 एंड पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 1 डिजिट। तो स्टूडेंट 1 के बाद हम 10 राइट कर देंगे। मीन्स डिनोमीटर हमारा क्या आएगा 10। नाउ इसको आप सिंपलेस्ट करेंगे, जो इसमें कट होता है उसको कट कर देंगे। 0 से 0 को कट किया, परसेंटेज स्टूडेंट्स आपको एंटर के साथ राइट करना है। नाउ 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30%। नाउ स्टूडेंट पार्ट बी 0.69 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट 0.69 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर पॉइंट को रिमूव करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। नाउ स्टूडेंट पॉइंट चेंज इनटू 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 2 डिजिट्स। तो 1 के बाद हम 20 राइट कर देंगे। मीन्स पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है सेम उतनी 0 हमें 1 के बाद राइट करनी है। पॉइंट चेंज हो जाएगा 1 के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स इसको सिंपलेस्ट करेंगे, कट होता है उसको कट कर देंगे। 100 से 100 कट हो गया। अब हमारे पास क्या रिमेनिंग रह जाता है 69%। पार्ट ई 0.594 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है
0.594 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। सेकंड स्टेप के अंदर पॉइंट को रिमूव करना है, 594 मल्टीप्लाई बाय 100%, पॉइंट चेंज इनटू 1, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 डिजिट्स, 30 से हम यहाँ राइट कर देंगे। नाउ जो कट होता है उसको कट करेंगे, 20 से 20 कट, क्या लेफ्ट रहता है स्टूडेंट्स, ऊपर हमारे पास बचता है 594%, डिनोमिनेटर में बचता है 10। नाउ स्टूडेंट इसको 10 से डिवाइड करके राइट कर देंगे, क्या आंसर आएगा 59.4%। I think students you understand, so you can easily do remaining parts of question number 4. Student question number 4 and second में हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हमें गिवन नंबर को सिर्फ 10% से मल्टीप्लाई करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। मीन्स जो कट होता है उसको काट देंगे और जो बचता है उनको मल्टीप्लाई करके राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें परसेंटेज गिवन है और इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। नाउ स्टूडेंट पार्ट ए में गिवन है 7%, 7% को चेंज करना है फ्रैक्शन के अंदर, तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। नाउ स्टूडेंट 7/100, स्टूडेंट ये कट नहीं हो रहा है तो यही हमारा आंसर है आंसर। अगर ये कट होता तो इसको हम कट करके राइट करते हैं। नाउ पार्ट बी में गिवन है 25%, 25% इन फ्रैक्शन क्या होगा, 25% को रिमूव करना है तो डिवाइड में करेंगे 100। नाउ स्टूडेंट्स ये कट हो सकता है तो इसको कट करेंगे, 25 से 25, 25 4 से 100, क्या है स्टूडेंट्स फ्रैक्शन 1/4। पार्ट डी 3/1/3%। नाउ स्टूडेंट ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3 3 जा 9 + 1 10, 10/3%। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 10/3। नाउ स्टूडेंट परसेंटेज को रिमूव करने के लिए डिवाइड में 100। अब ये कट होता है तो उसको कट करेंगे, 0 से 0 को कट किया, क्या बचता है स्टूडेंट्स, ऊपर 1 और नीचे 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30। सो स्टूडेंट्स 3 and 1/3% इन फ्रैक्शन क्या होगा 1/30। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 64.25%। फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट, परसेंटेज को रिमूव करके डिवाइड में 100 राइट करना है। नाउ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 100। सेकेंड स्टेप के अंदर हम पॉइंट को भी रिमूव करेंगे, 64.25 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट चेंज इनटू 1 एंड पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 1 and 2, तो 1 के बाद हम 20 राइट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स जिससे कट होता है उसको कट करेंगे, 5 से कट होता है, 5 2 जा 10 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से डिविजिबल है, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 है। स्टूडेंट डिविजिबिलिटी रूल के अंदर आपने नहीं पढ़ा था कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, तो आप इजीली इनको डिवाइड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में हमारे पास बचता है 257 और डिनोमिनेटर में बचता है 100 और 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 400। नाउ स्टूडेंट फ्रैक्शन क्या है 257 डिवाइडेड बाय 400। I think students you understand, so you can easily do remaining parts of question number third. Now we do question number 5th, convert the following percentage into decimals. Students इसमें हमें परसेंटेज गिवन है, इनको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और थर्ड में हमने परसेंटेज गिवन थी उनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया था। तो स्टूडेंट दोनों में ही परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। नाउ स्टूडेंट यहाँ क्या गिवन है 8%, 8% में परसेंटेज को रिमूव करना है, 8 डिवाइडेड बाय 100। नाउ स्टूडेंट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट नहीं करना है, यहीं 8 को 100 से डिवाइड करके आंसर राइट कर देंगे। पहले न्यूमरेटर सेम राइट करेंगे 8। नाउ अब डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है 120, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करेंगे, यहाँ हमारे पास 1 डिजिट ही है ओनली, 810 हम अपनी साइड से राइट कर देंगे। नाउ 1 and 2 डिजिट्स, नाउ 0.0 एज ए होल नंबर। नेक्स्ट पार्ट 47.77%। स्टूडेंट्स इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 47.77%। फर्स्ट स्टेप के अंदर परसेंटेज को रिमूव करके 100 से डिवाइड करेंगे। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आप पॉइंट को भी रिमूव करेंगे, 4777 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट चेंज इनटू 1
एंड पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स के जगह हम 2 0 राइट करेंगे। स्टूडेंट्स यहीं पे भी आप इसको अंडर से डिवाइड करके राइट कर सकते थे या फिर 2 स्टेप्स इंक्रीज भी कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट 4777 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10,000। अब 4777 को 10,000 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स हमें न्यूमरेटर को सेम राइट करना है 4777 और डिनोमिनेटर में कितनी जीरो है 40। राइट साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करना है। नाउ 1 2 3 एंड 4, नाउ पॉइंट 0 एज ए होल नंबर। नेक्स्ट पार्ट आई। पार्ट आई में हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, पहले इसको सोल्व करेंगे। 223 1/2, इस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 परसेंटेज। नाउ परसेंटेज को रिमूव करेंगे 223.5 डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट्स आप इसको यहीं 100 से डिवाइड करके भी राइट कर सकते हैं। न्यूमरेटर क्या है 223.5, वन न्यूमरेटर में हमारे पास 2 0 है, इस 1 डिजिट के बाद तो पॉइंट लगा हुआ है, अब हमें आगे 2 डिजिट्स के बाद और पॉइंट लगाना है, मीन्स हम पॉइंट लगाएंगे टोटल 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 नाउ पॉइंट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 223 पॉइंट को आप रिमूव कर सकते हो। पॉइंट को रिमूव करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट था और 100 परसेंटेज को रिमूव करके राइट किया था। अब स्टूडेंट्स इसको सेम मल्टीप्लाई करके राइट कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। नाउ स्टूडेंट्स 1000 न्यूमरेटर को पहले सेम राइट करेंगे 2235 और डिनोमिनेटर में कितनी जीरो 3 0, तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करेंगे। नाउ 1 2 एंड 3 नाउ पॉइंट। मैंने आपको दोनों मेथड बताई, आपको जो इजी लगे उससे आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। सो स्टूडेंट्स यू डू कंप्लीट एक्सरसाइज 14.1। Thank you students, have a nice day. Students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of class 5th English reader. In our last video we have completed our chapter number 14 reading part, and now we will start our word meaning book exercise and short question answer also. Rasis walk fastly or in a great hurry, जल्दी में दौड़ना। sorts out, separates and arranges, सुलझाना। conscious, awake and aware, जागरूक करना और जागृत करना। massive, big and use, बड़ा विशाल। walnut, a nut, अखरोट। brainstorm, a difficult fact to believe in, एक कठिन तथ्य विश्वास करने के लिए। नाउ बुक एक्सरसाइज पार्ट ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें ये 4 जो हमारे ऑप्शन हैं ये दिए गए हैं, इनमें से जो 1 है वो राइट है, उसको हमें टिक करना है और यहाँ पर फिल करना है। फर्स्ट इज द ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन थ्रू द, तो इसका आंसर होगा नर्व्स। जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं उससे हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। सेकंड, द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द ब्रेन एंड अ कंप्यूटर इज दैट, जो सबसे बड़ा अंतर किसमें, एक कंप्यूटर में और हमारे ब्रेन में, वो क्या है, अ ब्रेन कैन थिंक, इमेजिन एंड फील, जो हमारा ब्रेन है वो थिंक कर सकता है, सोच सकता है, कल्पना कर सकता है और फील कर सकता है। थर्ड, अ टेलीफोन नंबर दैट यू लुक अप इन अ टेलीफोन डायरेक्टरी विल बी स्टोर्ड इन योर, किस में, फर्स्ट होगा इसका आंसर शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, जो हमें कुछ समय के लिए चाहिए। फोर्थ, गॉड हैज़ मेड ऑल थिंग्स ब्लैंक, कैसी बनाई भगवान ने सभी चीज़ें, वेल, अच्छी। बी पार्ट है, रीड दीज कॉमन एक्सप्रेशंस विद द वर्ड ब्रेन एंड मैच देम विद देयर करेक्ट मीनिंग, जो हमारे ये वर्ड्स हैं इनको यहाँ हमें मैच करना है इनके करेक्ट मीनिंग के सामने, तो इनको अभी मैच करेंगे। जो सबसे
फर्स्ट है हमारा ब्रेन टीजर, उसको किससे मैच करेंगे? अ डिफ़िकल्ट बट इंजॉयबल प्रॉब्लम और पजल। जो आपकी न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखिए आपने, पजल वगैरह होती है, उसके अंदर हमें क्या है, माइंड से खेलना होता है और उसके अंदर हम इंजॉय भी करते हैं। थोड़ी वो डिफ़िकल्ट तो होती है लेकिन कैसी होती है? इंजॉयबल भी होती है। स्कैटर ब्रेन, तो इसका होगा हमारा ये वाला सी। वन हु इज़ वेरी फॉरगेटफुल एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। थर्ड ब्रेन वॉश, थर्ड का होगा टू कन्विंस और इन्फ्लुएंस समवन स्ट्रोंगली। फोर्थ ब्रेन वेव, अ सडन क्लेवर आइडिया। पी ब्रेन, समवन हु इज़ वेरी स्टूपिड। ट्रू फॉल्स सी पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। कॉकरोच एंड फ्लाइज डोंट हैव ब्रेन्स, तो क्या होगा? ये हमारा फॉल्स होगा क्योंकि उनके पास क्या होता है? वो हैव ब्रेन्स। सेकेंड, आवर ब्रेन हेल्प अस टू लर्न थिंग्स एंड रिमेंबर देम। जो हमारा माइंड है, ब्रेन है, वो हमें चीज़ों को सीखने में, उनको याद रखने में हेल्प करता है, तो ये होगा राइट। नर्व्स आर स्पेशल सेल्स दैट आर क्वाइट लॉन्ग। जो हमारी नर्व्स होती हैं वो स्पेशल कोशिकाएं होती हैं और जो कि विशाल होती है, बड़ी होती है, तो यह होगा हमारा ट्रू। अ कंप्यूटर कैन नॉट रिसीव एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन, नहीं, ये क्या होगा? फॉल्स होगा क्योंकि जो कंप्यूटर है वो रिसीव भी करता है और उनको फिर मेमोरी के अंदर रिमेंबर भी करके रखता है, इकट्ठा भी उनको स्टोर करके रखता है। फिफ्थ है हमारा अ कंप्यूटर कैन फील थिंग्स एज डू आवर ब्रेन। क्या फील करता है कंप्यूटर जैसा कि हमारा ब्रेन करता है? तो ये होगा फॉल्स, कि नहीं, कंप्यूटर फील नहीं करता। डी, कंप्लीट दिस टेबल यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेसन। जो हमारे लेसन के अंदर इंफॉर्मेशन आई है वो इसके अंदर फिलअप करके हमें, एक तो कंप्यूटर की आई है और एक ह्यूमन ब्रेन की, तो यहाँ पर हमें वहाँ से चैप्टर से फिल करने हैं वर्ड्स। द कंप्यूटर सेंड्स इंफॉर्मेशन टू इट्स मेमोरी थ्रू अ वायर। क्या दे रखा है आपके चैप्टर में? अ वायर। सेकेंड, द कंप्यूटर कैन नॉट फील थिंग्स। जो कंप्यूटर है वो चीज़ों को फील नहीं करता। द कंप्यूटर कैन रिसीव एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन। द कंप्यूटर इज़ नॉट ब्रेन ऑफ इटसेल्फ। जो कंप्यूटर है उसका अपना दिमाग नहीं होता क्योंकि वो जो है हमारे कहने से ही काम करता है, जो हम तैयार करके उसको टाइप करके देते हैं। फिफ्थ है द कंप्यूटर कैन नॉट डू थिंग्स दैट इट हैजंट बीन टोल्ड टू डू। क्योंकि जो हम उसको बताते हैं तभी तो वो कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर सकता। अब है हमारी ह्यूमन ब्रेन की। द ब्रेन सेंड्स सिग्नल्स थ्रू स्पेशल सेल्स। जो हमारी नर्व्स होती है, स्पेशल सेल्स होती हैं उनसे। द ह्यूमन ब्रेन कैन मेक यू फील सैड और हैप्पी और एंग्री। ये सारी चीज़ें हमें जो है वो फील होती है। योर ब्रेन हेल्प यू नो यू आर हेयर, यू आर कॉन्शियस। ये सब चीज़ें हम किसके कारण जानते हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है? ब्रेन है। द ह्यूमन ब्रेन कैन थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। जो हमारा मानव का मस्तिष्क है उसके कारण हम थिंक कर सकते हैं, स्वप्न ले सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। योर ब्रेन कैन हेल्प यू थिंक ऑफ अ स्टोरी। और जो हमारा ब्रेन है वो ही हमें एक स्टोरी को थिंक करने में हमारी हेल्प करता है। अब इसके जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 1 वर्ड के वो करेंगे। चैप्टर नंबर 14 पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 words। फर्स्ट, हु रसेस इन एंगरली इनसाइड द रूम। रूम के अंदर दौड़ती हुई गुस्से में कौन गई थी? तो आंसर होगा रिया। सेकेंड क्वेश्चन, हु कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी टू द ब्रेन। जो हमारे विभिन्न पार्ट हैं हमारे शरीर के, उसको ब्रेन से कौन जोड़ता है? तो वो हमारी होगी नर्व्स। थर्ड,
कैन अ कंप्यूटर ड्रीम, इमेजिन एंड थिंक? क्या एक कंप्यूटर सपन, कल्पना और थिंक कर सकता है? तो ये होगा नो। क्वेश्चन नंबर 4 हु मेड फन ऑफ रियाज ब्रेन? किसने मजाक उड़ाया था रिया के ब्रेन का कि उसके पास ब्रेन नहीं है? तो वो था तरुण। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 9. Dear students, in our previous video we read this chapter and we read the global warming. So dear students, today we will read effects of the global warming. Global warming के क्या क्या effects होते हैं? It brings storm and floods. इसके कारण क्या आते हैं? हमारे तूफान और बाढ़ आती हैं. It causes glaciers and आइस शीट्स टू मेल्ट एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इसके कारण क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर जो हमारी ग्लेशियर्स हैं या आइस शीट्स हैं वो पिघलने लग जाती हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण. इट डिस्ट्रॉय क्रॉप एंड अपसेट्स द नेचुरल लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसके कारण क्या होता है? क्रॉप जो है वो अस्त व्यस्त हो जाती है और जो नेचुरल लाइफ साइकिल है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की वो भी डिस्टर्ब होती है, अपसेट होती हैं. ओजोन होल, ओजोन जो लेयर है हमारी, ओजोन जो परत है उसके अंदर जो होल हो रहा है उसके बारे में हम रीड करेंगे. देयर इज ए थिन लेयर ऑफ ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर. ये एक बहुत पतली लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जिसे हम ओजोन गैस के नाम से जानते हैं. ओजोन इज ए फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. ओजोन जो है वो किससे बनी हुई है? ऑक्सीजन से बनी हुई है. द ओजोन लेयर एक्ट्स लाइक ए प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला विच प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. ओजोन लेयर जो है ये हमारे लिए एक रक्षा छाता जो है उसके रूप में कार्य करती है क्योंकि ये जो सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं, पराबैंगनी जो किरणें हैं, उनसे हमारी अर्थ को बचाती है. ए होल इन द ओजोन लेयर वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन 1980. जो ओजोन लेयर है उसके अंदर जो होल है उसको खोजा गया था एक साइंटिस्ट द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा 1980 के अंदर, 1980 में. रिसर्च प्रूव्ड दैट दिस होल वाज मेनली कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन. यानी कि ये जो होल है ये रिसर्च के बाद ये प्रूव हुआ कि जो ये होल है ये अधिक से अधिक किसके कारण बढ़ रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण बढ़ रहा है, जिसे CFCS बोलते हैं शॉर्ट में. दीज केमिकल आर यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयरसोल स्प्रेज. यानी कि ये जो केमिकल है इसका यूज तब बढ़ता है जब एयर के अंदर, जब हम एयर कंडीशंस का यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ करते हैं. यानी कि कोई भी जो ठंडक प्रदान करने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन की गैस को अधिक मात्रा में एनवायरनमेंट में बढ़ाती हैं. CFCS प्रेजेंट द ओजोन लेयर, पेंट्रेट द ओजोन लेयर. CFCS जो है वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है. द ओजोन होल अलाउ US मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज टू रीच ऑन द अर्थ. जो ओजोन लेयर है उसके अंदर होल होने के कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारी अर्थ पर पहुंच रही है. दीज रेज कैन कॉज स्किन कैंसर, आइज प्रॉब्लम एंड वीकन द इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन्स. इसके कारण क्या हो रहा है? स्किन कैंसर हो रहा है, आइज में आंखों में प्रॉब्लम हो रही है और जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो रहा है. दीज रेज कैन ऑल्सो हार्म प्लांट्स एंड एनिमल. ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा रही है. नेक्स्ट है एसिड रेन. एसिड रेन क्या होती है? फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड बाय व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशंस टू जनरेट पावर. फॉसिल फ्यूल्स जो है हमारे, जो कोल है, पेट्रोल है या नेचुरल गैसेज है जो व्हीकल के अंदर यूज़ किए जाते हैं या फैक्ट्री के अंदर पावर जनरेट करने के लिए बहुत सारी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका यूज़ होता है. द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स प्रोड्यूस गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड. ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इनको जो जलाया जाता है तो इनके कारण हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है गैस की. When these gases mix with oxygen and water vapors in the air, they turn into सल्फ्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. जब ये गैसेज एनवायरनमेंट के अंदर वाटर वेपर्स के साथ मिल जाती हैं तो ये किस में चेंज हो जाती हैं? सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाती हैं. दिस एसिड देन फॉल ऑन द अर्थ सरफेस इन द
फॉर्म ऑफ स्नो और रेन। ये जो एसिड है, ये क्या होता है कि बारिश के रूप में हमारे अर्थ सरफेस पर गिरती हैं। एसिड रेन कोज लंग डिजीज इन ह्यूमन्स। एसिड रेन के कारण हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर लंग डिजीज हो जाती हैं। इट किल प्लांट्स, इसके कारण पौधे मर जाते हैं। इट किल एनिमल्स लिव इन वाटर बॉडीज लाइक लेक्स एंड रिवर। इनके कारण लेक और रिवर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो मर जाते हैं। इट डेस्ट्रॉयड ब्रिज बिल्डिंग एंड कोर्स स्टेटस। इसके कारण क्या हो जाता है कि जो ब्रिज है, बिल्डिंग्स है, वो उनको भी नुकसान पहुंचता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू रीड दिस चैप्टर 2 times. थैंक यू। Good morning, all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class we read chapter 5. Today we will do remaining chapter. So let's start. अब है स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो कैसे स्प्रेड होती है, कैसे फैलती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है? सम डिजीज़ कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो डिजीज़ पास होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। अब है स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सम जर्म्स स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड दे कॉज डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीसल्स, वोफिंग कफ। कुछ जर्म्स कीटाणु ऐसे होते हैं जो फैलते हैं थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। दे कॉज, और उनसे कौन सी डिजीज़ होती है, जैसे कॉमन कोल्ड जुखाम, चिकन पॉक्स, मीसल्स, वोफिंग कफ, खांसी। These can spread through clothing or other articles used by a sick person। ये कैसे फैलती है? क्लोथिंग, कपड़ों से या फिर अदर आर्टिकल का यूज़ करने से। किसका? सिक पर्सन, कोई बीमार व्यक्ति का। जब हम कपड़े वगैरह या कुछ अदर आर्टिकल को यूज़ करते तब ये फैलती है। थ्रू वाटर एंड फूड, फ्लाइज एंड कॉकरोच कैरी जर्म्स एंड कंटामिनेट द फूड एंड वाटर। जो फ्लाइज और कॉकरोच होते हैं वो कैरी करते हैं जर्म्स और किसको पॉल्यूट करते हैं? फूड एंड वाटर को। सम डिजीज दैट आर कोज्ड बाय ईटिंग इन्फेक्टेड फूड और ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर आर टाइफाइड। कुछ डिजीज जो कैसे फैलती है? ईटिंग इन्फेक्टेड फूड और ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। हम इन्फेक्टेड भोजन खाने से या फिर गंदा पानी पीने से। जैसे कि कौन सी डिजीज? टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया एंड जॉन्डिस। माइक्रोब्स फ्रॉम ए पर्सन हु डज नॉट वॉश हैंड्स properly with soap after passing stool can get into food and water touched by him। जैसे कि जब हम बिना हाथ धुले क्या करते हैं? पास करते हैं साबुन से बिना हाथ धुले, आफ्टर पासिंग स्टूल वगैरह पकड़ाने के बाद, और हम क्या खाते हैं? भोजन वगैरह करते हैं या फिर पानी पीते हैं, तो इससे क्या होते हैं? जो जर्म्स होते हैं वो हमारे हाथों पर होते हैं, इससे वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर पासिंग स्टूल, बिफोर ईटिंग फूड एंड बिफोर कुकिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अपने हाथ धोने चाहिए साबुन से बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले या फिर खाना बनाने से पहले। समटाइम देयर इज़ अ लीकेज इन द वाटर पाइप। कई बार क्या होता है, जो वाटर पाइप्स होती है उनमें लीकेज होता है। माइक्रोब्स कैन गेट इन टू वाटर थ्रू दीज लीकेज। और जो माइक्रोब्स होते हैं वो इन लीकेज में से क्या कर जाते हैं? एंटर कर जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक प्योरीफाइड वाटर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए? प्योरीफाइड वाटर। थ्रू एयर, व्हेन ए पर्सन हु हैज़ इन्फेक्शन स्नीज और कफ विदाउट कवरिंग हिज नोज और माउथ, द जर्म्स स्प्रेड अराउंड एंड द अदर पर्सन गेट इन्फेक्टेड। जब कोई पर्सन क्या करता है? छींकता है विदाउट कवरिंग हिज नोज, अपने नाक को या मुंह को विदाउट कवर किए हुए, द जर्म्स स्प्रेड अराउंड द, जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं अराउंड चारों तरफ, एंड द अदर पर्सन गेट इन्फेक्टेड। और इससे जो दूसरे व्यक्ति होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इन्फ्लुएंजा, वोफिंग कफ आर सम डिजीज कॉज इन दिस वे। इस ऐसे कौन सी बीमारी फैलती है? इन्फ्लुएंजा और वोफिंग कफ। थ्रू एनिमल एंड इंसेक्ट, मॉस्किटो, फ्लाइज एंड बग्स स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। जो मॉस्किटो, फ्लाइज और बग्स, इनसे कौन सी डिजीज फैलती है? मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। इफ ए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो bites a person suffering from malaria, the germs are sucked by the female mosquito and come into its mouth part. Now if it bite a healthy person, यदि कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, द जर्म्स गेट ट्रांसफर्ड, तो जर्म्स है वो ट्रांसफर कर जाएंगे इनटू द ब्लड ऑफ द हेल्दी पर्सन, जो हेल्दी पर्सन है उसके ब्लड में, मेकिंग हिम फॉल सिक, और वो भी क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। फ्लाइज सिट ऑन स्टूल एंड डर्टी प्लेस एंड द जर्म्स गेट्स कट ऑन देयर लेग्स। जो मक्खी वगैरह होती है वो स्टूल बैठती है डर्टी प्लेस के ऊपर, और जो जर्म्स है, कीटाणु, फिर वो
गेट स्टक ऑन देयर लेग्स, और जो कीटाणु उनके लेग्स के ऊपर आ जाते हैं। व्हेन द फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड, जब यही मक्खी किसके ऊपर बैठती है, अनकवर्ड फूड, बिना ढके हुए भोजन के ऊपर, द फूड गेट कंटामिनेटेड, जो भोजन है वो क्या हो जाता है, हमारा वेस्ट हो जाता है। एंड एनीवन हु कंज्यूम, और जो इस भोजन को खाता है तो वो क्या हो जाता है, फॉल सिक, बीमार पड़ जाता है। थ्रो इन्फेक्टेड इक्विपमेंट्स, व्हेन ब्लड और एनी अदर लिक्विड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन enters the body of another person, some communicable disease are caused like AIDS। जब ब्लड और एनी अदर लिक्विड कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन की किसी दूसरे की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो क्या उससे कौन सी डिजीज होती है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू आल्सो रीड दिस चैप्टर। थैंक्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 5वीं में आज हम करेंगे पाठ 12 मुहावरे। मुहावरे का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बना देता है। मुहावरे अपने अंदर किसी खास अर्थ को समेटे हुए होते हैं। उनका अर्थ ऊपर से देखने पर लगता कुछ है और अंदर से होता कुछ है। जैसे आंखें बिछाना, क्या आंखें निकालकर बिछाई जा सकती है? नहीं न। इस मुहावरे का अर्थ है स्वागत करना। तो मुहावरे का क्या मतलब होता है? किसी भी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी हम करेंगे कुछ मुहावरे, उनका अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग। पहला मुहावरा है कमर टूटना। कमर टूटना का मतलब होता है हिम्मत हार जाना। और वाक्य बनेगा, व्यापार में पहले ही नुकसान हो रहा था और अब दुकान में आग लगने से मोहन की कमर टूट गई। दूसरा है जान में जान आना, हिम्मत आना। डॉक्टर को देखते ही घायल की जान में जान आ गई। दाल न गलना, काम न बनना। अच्छाई के सामने बुराई की दाल नहीं गल सकती। नानी याद आना, मुश्किल लगना। गणित की परीक्षा में इतने कठिन प्रश्न आए कि नानी याद आ गई। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। बुढ़ापे में बच्चे ही माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी होते हैं। अकल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। नमन तो किसी की बात नहीं समझता, वह तो अकल का दुश्मन है। मन भारी होना, इसका अर्थ होगा उदास होना। मेरा मित्र आज हमेशा के लिए चंडीगढ़ चला गया, इसलिए मन भारी हो रहा है। 9 2 11 हो जाना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। गेंद से कार का शीशा टूटते ही यहाँ खेल रहे बच्चे 9 2 11 हो गए। बाएं हाथ का खेल, अर्थ होगा आसान काम। गणित के प्रश्न हल करना शाम के लिए बाएं हाथ का खेल है। आँखों के आगे अंधेरा छाना, अर्थ होगा कुछ समझ न आना। शादी टूटने की खबर सुनकर लड़की के पिता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आपे से बाहर होना, इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत गुस्सा करना। अन्याय होते देख राम आपे से बाहर हो जाता है। आँखों का तारा, मुहावरे का अर्थ होगा अति प्रिय। माता पिता के लिए संतान आँखों का तारा होती है। तो बच्चों, ये जो 12 मुहावरे मैंने आपको कराए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Welcome to MLP YouTube channel. Good morning to all of you. Today we discuss our chapter number 36, measuring things. Can you identify these things? We use various types of instruments to measure different things. हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए। We cannot use same instrument units to measure apples and milk. आप देख सकते हैं
कि जो हमारा एप्पल है और मिल्क दोनों ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और अलग अलग यूनिट में नापे जाते हैं। फिल दीज ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आंसर। जो करेक्ट आंसर है वो हमें फिल करना है। लेट्स सी। डैश इज़ यूज टू नो द टेम्परेचर। कौन सा ऐसा हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को देखने के लिए यूज होता है। एंड डैश इज़ द यूनिट फॉर इट, और उसकी यूनिट क्या है। यस, थर्मामीटर। थर्मामीटर इज़ यूज टू नो द टेम्परेचर एंड सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो उसकी यूनिट है टेम्परेचर की। सो राइट THERO थर्मो, METER मीटर, थर्मोमीटर। एंड SELSIUS सेल्सियस, FAHRENTHEIT फ़ारेनहाइट। Thermometer is used to know the temperature and Celsius and Fahrenheit is the unit for it. Second is dash is the unit for time. टाइम की यूनिट क्या होती है वो हमें बतानी है। yes, second, SECOND, second is the unit for time. Third one is carat. Carat is the unit weight of diamond. जो कैरेट है वो किसकी यूनिट है, किसके वजन की यूनिट है, डायमंड के वजन की यूनिट है कैरेट। CARAT, कैरेट इज द यूनिट वेट ऑफ डायमंड। नेक्स्ट इज डैश इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और ब्रेड्थ को हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं। इट इज़ सेंटीमीटर। CENTI सेंटी, METER मीटर, सेंटीमीटर। CENTI सेंटी, METER मीटर। सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। नेक्स्ट इज डैश इज द यूनिट मेजरमेंट्स ऑफ लिक्विड। जो कौन सी ऐसी यूनिट है जो लिक्विड के लिए यूज़ होती है उसको मेजर करने के लिए। लीटर, LITRE, लीटर इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स। डैश इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ लैंड। जब हम एक पर्टिकुलर लैंड को मेजर करते हैं तो कौन सी उसकी यूनिट हम यूज़ करते हैं। हेक्टेयर, HECTARE, हेक्टेयर इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ लैंड। जो हेक्टेयर है वो लैंड को मेजर करने के लिए यूनिट हम यूज़ करते हैं। डैश इज़ द यूनिट मेजरमेंट ऑफ वेट्स। जब वेट होता है वज़न, जब हम मेजर करते हैं तो वो कौन सी यूनिट में मेजर किया जाता है, ग्राम में। GRAM, ग्राम। लेट्स रिवाइज अगेन। थर्मामीटर इज़ यूज टू नो द टेम्परेचर। थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए, नापने के लिए यूज़ होता है। एंड सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इज़ द यूनिट फॉर इट। सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। जो टाइम की जो यूनिट है वो क्या है, सेकंड। कैरेट इज़ द यूनिट वेट ऑफ डायमंड। जब डायमंड का हम वजन करते हैं तो उसकी यूनिट कौन सी यूज़ करते हैं, कैरेट। डैश इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और ब्रेड्थ जब हम मेजर करते हैं तो वो कौन से, उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर। लीटर इज़ द यूनिट मेजरमेंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड को जब नापा जाता है तो वो कौन सी यूनिट में नापा जाता है, लीटर में। हेक्टेयर इज़ द यूनिट मेजरमेंट ऑफ लैंड। जो हेक्टेयर है वो किसकी यूनिट है, मेजरमेंट ऑफ लैंड की। ग्राम इज़ द यूनिट मेजरमेंट ऑफ वेट। जब हम वजन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, ग्राम में। Students, I hope you understand our chapter measuring things 36 and fill it in your book and also learn the units of instruments and their basic units. Thank you.